दोस्तों कभी सोचा है कि एक ऐसा मुल्क जो अपने फाइटर जेट को सालों तक वर्ल्ड क्लास कहकर पूरी दुनिया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसे दुनिया के सामने लाया गया, जहां 60 से ज्यादा मुल्क, 1000 से ज्यादा डिफेंस कंपनी और 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हों, वहां ये वर्ल्ड क्लास जेट स्टार्ट होते ही क्रैश हो जाए, उस मुल्क पर क्या बीतेगी, उस मुल्क का एटीट्यूड क्या होगा। लेकिन कहानी क्रैश के साथ खत्म नहीं होती। असल कहानी तो क्रैश के बाद शुरू होती है। झूठ, ब्लेम गेम, मीडिया सर्कस। ये दुबई एयर शो 2025 का सबसे बड़ा एक्सीडेंट था। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जेट के क्रैश होने की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि दुबई एयर शो क्यों होता है, कौन कौन से मुल्क बुलाए जाते हैं, इंडिया को क्यों बुलाया गया और तेजस कैसे क्रैश हो गया, और क्रैश के बाद मीडिया पर क्या न्यूज आई, इंडिया मीडिया ने किस तरह झूठ बोला, क्या तेजस में अमेरिकन इंजन लगता था और क्या इसमें अमेरिका की कोई साजिश थी। पाकिस्तान का JF-17 थंडर किस स्टेज पर है, दोनों मुल्कों ने कब फाइटर जेट्स बनाने शुरू किए और आज किस मुल्क का डिफेंस एविएशन ज्यादा स्टेबल है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, जिसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुबई एयर शो कोई नॉर्मल शो नहीं होता। ये वर्ल्ड्स टॉप 5 डिफेंस एग्जीबिशन में से एक है। यहाँ पर USA, चाइना, कतर, पाकिस्तान, इंडिया, UAE सब अपने फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स दिखाते हैं। कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स बायर्स को दिखाते हैं और 2025 के इवेंट में तो 100+ कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। यानी एयर शो का पर्पस सिंपल है, जो बेहतर जेट वो बेहतर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। इसलिए इंडिया ने डिसाइड किया कि तेजस को इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने दिखाएं। दोस्तों, UAE एक न्यूट्रल कंट्री है। वो हर मुल्क को इनवाइट करता है जिनके पास एविएशन या डिफेंस प्रोडक्ट्स होते हैं। इंडिया को इसलिए इनवाइट किया गया क्योंकि वो तेजस को एक्सपोर्ट करना चाहते थे, स्पेशली मलेशिया, इजिप्ट और अर्जेंटीना को टारगेट कर रहे थे। यानी दुबई एयर शो इंडिया के लिए ग्लोबल शोकेस था। लेकिन 21 नवंबर 2025, टाइम था 2:10 और जगह थी अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई। तेजस अपना फोर्थ मैनोवर परफॉर्म कर रहा था, लो एल्टीट्यूड हाई स्पीड टर्न, जिसमें जेट को जमीन से डेंजरस तौर पर नीचे लाया जाता है ताकि एजिलिटी दिखाई जा सके। आई विटनेस वीडियोस में दिखाए जा रहे हैं। जेट ने एक लेफ्ट बैंक ली, स्पीड ड्रॉप हुई, एल्टीट्यूड रैपिडली गिरा, नोज करेक्ट नहीं हो सका और जेट जमीन से टकरा गया। Dubai Air Show. This was around 2:10 Dubai time at 3:40 India time when the crash actually took place. Now we've been able to pick up some more details as to what possibly could be the reason for this unfortunate incident. क्रैश के बाद फ्यूल इंजेक्शन हुआ और एक फायर बाल हवा में उठा। रेस्क्यू टीम 30 सेकंड में ही साइट पर पहुंच गई थी, लेकिन विंग कमांडर नमाज सियाल को बचाया नहीं जा सका। IAF ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि पायलट डिड नॉट सर्वाइव। ये सब बातें मैं खुद नहीं कह रहा, ये सब बातें आपको इंटरनेशनल मीडिया पर मिल जाएंगी। दुबई एयर शो के दौरान जो हादसा हुआ, जिस बात का हम इंतजार कर रहे थे कि वो सुरक्षित रहें, तो ये ब्रेकिंग न्यूज दुख के साथ हमें सूचित करना पड़ रहा है कि लड़ाकू विमान जो तेजस क्रैश हुआ, उनमें जो पायलट हमारे सवार थे उनकी मृत्यु हो गई है। तो दुबई के एयर शो में जमीन से टकराते ही ये प्लेन क्रैश होता है और इस हादसे में पायलट की मौत की खबर हमें मिल रही है। दोस्तों, क्रैश के बाद इंडियन मीडिया ने अपनी अवाम से बचने के लिए, अपनी अवाम के क्रिटिसिज्म से बचने के लिए झूठ बोलने शुरू कर दिए, जिनमें सबसे बड़े 3 झूठ थे। पहला झूठ कि पायलट सेफली इजेक्ट हो गया, लेकिन वीडियो में कोई इजेक्शन दिखाई ही नहीं देती और IAF ने खुद कंफर्म किया कि पायलट की डेथ हो गई है। दूसरा बड़ा झूठ ये बोला कि जेट का इंजन अमेरिका ने दिया है, इसलिए जेट में फॉल्ट आया, लेकिन ये क्लेम भी झूठा निकला, क्योंकि तेजस MK1 में GE404 IN-20 इंजन लगा होता है, जो सालों से सेफ और स्टेबल प्रूव हुआ है। इस इंजन का फेलियर रिकॉर्ड एक्सट्रीमली लो है। और तीसरा बड़ा झूठ ये बोला गया कि बर्ड हिट हुआ है। इंडिया टुडे फैक्ट चेक ने बताया नो एविडेंस ऑफ बर्ड हिट, कोई बर्ड स्ट्राइक फुटेज नहीं, कोई बर्ड रिमेन्स साइट पर नहीं मिला। सो ये भी रॉन्ग नैरेटिव निकले। तो सच क्या है? सच ये है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऑफिशियली रीजन अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या तो एंगल ऑफ अटैक लिमिट क्रॉस हुआ है, या कंट्रोल लॉस हुआ, या मैनोवर ग्राउंड से बहुत क्लोज परफॉर्म किया गया। ये सब पॉसिबल रीजंस हैं, बट कंफर्म नहीं। अब बात करते हैं पाकिस्तान और इंडियन जेट्स की।
दोनों मुल्कों ने जेट्स कब बनाने स्टार्ट किए? इंडिया ने अपना तेजस प्रोग्राम 1983 में स्टार्ट किया, फर्स्ट फ्लाइट 2001 में, इंडिकेशन 2016 में, जबकि पाकिस्तान का JF-17 थंडर प्रोग्राम 1998 में स्टार्ट किया गया, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2003, इंडिकेशन 2006 में की गई। इंडिया ने अभी तक 40 जेट्स प्रोड्यूस किए 40 सालों में, जबकि पाकिस्तान ने 150 प्लस जेट्स प्रोड्यूस किए। और हैरत की बात यह है कि इंडियन जेट तेजस 0 एक्सपोर्ट के साथ है, जबकि पाकिस्तानी जेट JF-17 थंडर म्यांमार और नाइजीरिया ने खरीद लिया है। जब डिफेंस एक्सपर्ट्स न्यूट्रल एनालिसिस करते हैं तो वो कहते हैं तेजस एक अच्छी मशीन है, लेकिन JF-17 एक मैच्योर प्रोग्राम बन चुका है। दोस्तों, एयर शोज में लम्हे बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन एक क्रैश याद दिलाता है कि फाइटर जेट्स सिर्फ मेटल नहीं, उनके अंदर किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का दोस्त बैठा होता है। विंग कमांडर नुमान सियाल की डेथ एक ट्रेजेडी है और उनके लिए सबको रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स अलग और इंसानी जिंदगी अलग। और ये इंसिडेंट एक चीज क्लियर करता है कि डिफेंस सिर्फ प्रोपोगंडा से नहीं होता। डिजाइन, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, रिलायबिलिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। मिलते हैं इसी तरह की एक और दिलचस्प और हकीकत भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।